हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। आज हम बात करेंगे कॉमनली यूज़ होने वाले इंट्रावेनस फ्लूइड के बारे में, जो कि हॉस्पिटल और क्लिनिक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले फ्लूइड्स हैं। तो इंट्रावेनस फ्लूइड क्या होता है? इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड, वेनस का मतलब होता है वेन, मतलब कि वैसे फ्लूइड जो कि डायरेक्टली हमारी वेन्स में लगाए जाते हैं उन्हें आईवी फ्लूइड्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में कि आईवी फ्लूइड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले नंबर में आता है एनएस नॉर्मल सलाइन, दूसरे नंबर में आता है डीएनएस डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, और तीसरे नंबर में आता है D5 D10 D25 सॉल्यूशन। जो D है, इसमें D का मतलब होता है डेक्सट्रोज, और जो 5, 10, 25 वो डेक्सट्रोज की क्वांटिटी को दिखाता है कि इसमें कितना डेक्सट्रोज प्रेजेंट है। चौथे नंबर में आता है RL रिंगर इलेक्ट्रेट, और पांचवें नंबर में आता है मैनिटोल सॉल्यूशन। अब हम जानते हैं NS के बारे में। NS मतलब नॉर्मल सलाइन। अब नॉर्मल सलाइन का कंपोजिशन क्या है वो देख लेते हैं। तो कंपोजिशन है 0.9% W/V NaCl इन 100 ml सोल्यूशन। मतलब कि 100 ml की बोतल जो NS की है उसमें 0.9% NaCl प्रेजेंट होता है, नमक प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं इसके यूजेस, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो पहले नंबर पे आता है लॉस ऑफ वाटर, मतलब डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी होना, वहाँ पर NS देते हैं। दूसरा जो यूज़ है वो है ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड लॉस, मतलब किसी कारण से पेशेंट का ब्लड लॉस या फ्लूइड लॉस होता है, उस दौरान पेशेंट को NS दिया जाता है ताकि जो ब्लड लॉस या फ्लूइड लॉस हुआ है उसको रिकवर किया जा सके। और जो तीसरा यूज़ है यूज़ फॉर वाउंड वॉशिंग, मतलब जो वाउंड है, वाउंड का मतलब है घाव, तो घाव को वॉश करने के लिए भी NS का यूज़ किया जाता है। और चौथा और जो लास्ट यूज़ है यूज़ टू डाइल्यूट इंजेक्शन। बहुत सारे इंजेक्शन कंसनट्रेटेड फॉर्म में आते हैं तो उनको डाइल्यूट करने के लिए भी NS का यूज़ करते हैं। ये तो हो गया NS के यूजेस कि NS को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि NS नॉर्मल सलाइन को कहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो नॉट सूटेबल फॉर हाइपरटेंशन पेशेंट, मतलब कि वह पेशेंट जिन पेशेंटों का BP मतलब ब्लड प्रेशर पहले से बढ़ा हुआ रहता है, उन पेशेंट में NS यूज़ नहीं करते। NS में NaCl प्रेजेंट होता है। NaCl मतलब नमक, जो कि BP को ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, इसलिए कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हाइपरटेंशन पेशेंट में NS नॉर्मल सलाइन का यूज़ नहीं किया जाता। अब हम बात करते हैं DNS के बारे में। DNS का मतलब है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, जिसका कंपोजिशन है ईच 100 ml कंटेंट्स डेक्सट्रोज 5.0 ग्राम, NaCl 0.9 ग्राम, वाटर फॉर इंजेक्शन QS, मतलब 100 ml कंटेंट्स में डेक्सट्रोज प्रेजेंट रहता है 5 ग्राम, और NaCl मतलब नमक प्रेजेंट होता है 0.9 ग्राम। वाटर फॉर इंजेक्शन स्ट्राइल वाटर क्वांटिटी सफिशिएंट। अब बात करते हैं इसके यूजेस क्या हैं। इसका फर्स्ट यूजेस है डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी हो जाने पर भी DNS देते हैं। और सेकंड है इसका ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड लॉस, किसी कारण से पेशेंट का ब्लड लॉस या फ्लूइड लॉस होता है तो उसको रिकवर करने के लिए भी DNS दिया जाता है। बात करते हैं तीसरे की, लो ब्लड शुगर मतलब हाइपोग्लाइसीमिया, जब किसी पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है जिसकी वजह से बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती, इस वजह से हम DNS देते हैं। DNS में डेक्सट्रोज रहता है जो कि ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से बॉडी प्रॉपर अच्छे से वर्क करती है। फोर्थ नंबर में आता है यूज़ इन इंसुलिन शॉक। इंसुलिन शॉक में भी हम इसे देते हैं। इंसुलिन शॉक क्या होता है? इंसुलिन शॉक ऐसी कंडीशन होती है जब हमारी बॉडी का इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है। इसी कारण से जब इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है तो हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, जिसके कारण
कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस पैदा होते हैं। उस कंडीशन में भी हम डीएनएस देते हैं। डीएनएस में डेक्सट्रोज रहता है जो कि हमारे ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। ये तो हो गए डीएनएस कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डीएनएस को कहाँ यूज़ नहीं कर सकते। नॉट सुटेबल फॉर हाइपरग्लाइसेमिया पेशेंट, मतलब कि वैसे पेशेंट जिनका ब्लड शुगर लेवल पहले से हाई रहता है, उन पेशेंट को डीएनएस नहीं देना चाहिए। डीएनएस में डेक्सट्रोज रहता है जो कि ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से पेशेंट के लिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं D5, D10, D25 के बारे में। इसे हम डेक्सट्रोज के नाम से भी जानते हैं। D5 में क्या होता है, 100 ml सोल्यूशन में डेक्सट्रोज प्रेजेंट होता है 5 ग्राम, और D10 के अंदर 100 ml के अंदर डेक्सट्रोज प्रेजेंट होता है 10 ग्राम। D25 में 100 ml सोल्यूशन के अंदर 25 ग्राम डेक्सट्रोज प्रेजेंट होता है। D5, D10 को हम कॉमनली यूज़ करते हैं, और जो D25 है उसको हम केवल क्रिटिकल कंडीशन में ही यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं इसके यूजेस। टू रिकवर द बॉडी फ्लूइड लॉस इन वीकनेस, तो वीकनेस में हम इसे यूज़ करते हैं। जब शरीर में कमजोरी आती है तब हम इसे यूज़ करते हैं। ये तो हो गए इसके यूजेस, कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं इसको कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए। नॉट सुटेबल फॉर डायबिटीज़ पेशेंट, यानी कि ऐसे पेशेंट जिनको पहले से डायबिटीज़ है, उन पेशेंट को डेक्सट्रोज नहीं देना चाहिए, क्योंकि डेक्सट्रोज डायबिटीज़ के लेवल को बढ़ा देता है। तो ये तो हो गया एनएस क्या होता है, डीएनएस क्या होता है, D5 और D10, D25 क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आरएल क्या होता है और मैनिटोल सोल्यूशन क्या होता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।